Hello students, मैं हूं अंकित तिवारी from Rise Academy once again. वन पॉइंट टू के क्वेश्चन नंबर 10 पे पहुंच चुके हैं. 10th क्वेश्चन और 11th टोटल दो क्वेश्चन और बचे हुए हैं. 10th एंड 11th दोनों इजी है. ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है तो मैंने पहले ही इसको लिख दिया ताकि हमें ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग ना हो जाता है. ठीक है, आपको भी ज़्यादा बोर ना हो वीडियो देखने में. आप फटाफट देखो, अपनी चीज़ें समझो और घर पे जाके थोड़ा प्रैक्टिस करो. प्रैक्टिस करते रहो. आप देखो, आपको कोई भी अगर ये बोलता है ना कि ये रूल अप्लाई करने से आपको पढ़ना कम पड़ेगा या आपको मेहनत कम करनी पड़ेगी, तो सीधी सी बात है कि वो आपको नेगेटिव पॉइंट्स दिए जा रहे हैं. आपको मेहनत लाइफ में हर एक पॉइंट पे करना है, क्योंकि जितना ही आप अपने आप के ऊपर मेहनत करोगे उतना ही आप अपने आप को बिल्ड भी करोगे. तो ये बहुत जरूरी है. आप इन सब चीज़ों में मत पढ़ो कि मैं क्या करूँ कैसे इजी हो जाए. आप ये देखो कि मैं खुद इस चीज़ को इतना समझ लूँ कि ये मेरे लिए इजी हो जाए. यही आपके लिए बेस्ट है. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है? एक ट्रायंगल हमें DEF दिया हुआ है. गिवन पार्ट भी मैंने लिख दिया. आपको क्वेश्चन मैंने नहीं लिखा है बट गिवन पार्ट मैंने वहां पे जरूर लिख दिया. गिवन पार्ट में हमें क्या दिया है कि PQ इज पैरेलल टू DE. अच्छा ध्यान से सुनो, इस ट्रायंगल में आपको, इस पूरे ट्रायंगल में आपको तीन ट्रायंगल दिखने चाहिए. एक DXE, ये ट्रायंगल दिख रहा है आपको? क्लियर. एक EXF, ये भी ट्रायंगल आपको दिख रहा है. और एक ट्रायंगल DXF, ये दिख रहा है. तो ऐसे तीन ट्रायंगल आपको दिख रहे हैं. तीनों ट्रायंगल को अलग अलग हम देखेंगे थोड़ी देर के लिए. मान लो ये दोनों नहीं है, सिर्फ इस ट्रायंगल की बात हो रही है. इसमें क्या बोला गया है? PQ इज पैरेलल टू DE, PQ इज पैरेलल टू DE. पहले ये डिस्कस कर लेते हैं. इस ट्रायंगल में ये दोनों लाइन पैरेलल है तो हम BPT अप्लाई कर सकते हैं. मतलब हम लिख सकते हैं XP अपॉन PD इज इक्वल टू XQ अपॉन QE. सिंपल. दूसरा हमें दिया हुआ है QR इज पैरेलल टू EF. अगर ये दोनों इक्वल है, ये दोनों पैरेलल हैं, तो यहाँ पे भी हम BPT अप्लाई कर सकते हैं. मतलब हम लिख सकते हैं XQ अपॉन QE इज इक्वल टू XR अपॉन RF. बोलो क्लियर. ये दोनों लिख के उसके बाद हमें क्या बोला गया कि प्रूफ करो PR इज पैरेलल टू DF. देखते हैं रास्ते में हमें कैसे कैसे प्रूफ मिलेगा. अगेन बहुत इजी है. सबसे पहले हम देख लेते हैं इन ट्रायंगल XDE. पहले वाले पॉइंट पे चलते हैं. XDE PQ is parallel to DE. PQ is parallel to DE. रीजन पूछा है तो आपको पता है ये गिवन है, तो रीजन हमारा यहाँ पे हो जाएगा गिवन. ठीक है, पहला हो गया. दूसरा, अगर ये पैरेलल है तो हम BPT अप्लाई कर सकते हैं. मींस XP अपॉन PD. तो यहाँ पे नीचे आएगा PD. समझ में आ रहा है आप लोगों को एकदम अच्छे से. मैंने कुछ ऐसा नहीं किया, कुछ अलग नहीं चल रहा है, वही सेम चीज पुरानी चीज है. XP अपॉन PD हो गया इज इक्वल टू XQ अपॉन QE. तो ऊपर क्या आ जाएगा? XQ अपॉन QE. ठीक है, रीजन हमें दिया हुआ BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम. आप चाहो तो ऐसे लिखो, आप चाहो तो फुल फॉर्म लिखो. ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम. नेक्स्ट, इन ट्रायंगल XEF QR is parallel to EF. QR is parallel to EF. अगेन हमें क्या है? गिवन है. तो रीजन इसका अगेन क्या हो जाएगा? गिवन. क्लियर. नेक्स्ट, इसमें अगर ये पैरेलल है तो हम BPT अप्लाई कर सकते हैं. मतलब हम क्या लिख सकते हैं? XQ अपॉन QE, XQ अपॉन QE इज इक्वल्स टू XR अपॉन RF. XR अपॉन RF. चलो BPT हो गया. अगेन रीजन में यहां हम क्या डालेंगे? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, BPT. बोलो क्लियर. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले पे. क्या दिया हमें? फ्रॉम 1 एंड 2 से कुछ ऑब्जर्व करने के लिए हमें बोला जा रहा है. तो 1 और 2 को जरा देखते हैं. दिस वन इज 1, दिस वन इज 2. XP अपॉन PD इज इक्वल टू XQ अपॉन QE. XQ अपॉन QE इज इक्वल टू XQ अपॉन QE इज इक्वल टू XR अपॉन RF. जरा ध्यान से देखेंगे इसको. इन दोनों इक्वेशन में ये वाला टर्म कॉमन है. ये भी XQ अपॉन QE है, ये भी XQ अपॉन QE है. तो ये दोनों भी इक्वल होंगे. मतलब हम डायरेक्टली लिख सकते हैं XP अपॉन PD is equals to XR upon RF from 1 and 2. From 1 and 2. पूरी बात एकदम क्लियर है. ये भी हमें मिल गया. बस दैट्स इट. इतना ही हमें पूछा गया था. उसके बाद हमें सीधा बोल दिया गया कि ये पैरेलल है. चलो हम चेक कर लेते हैं क्या सच में पैरेलल है कि नहीं. ये रेशियोज देख लेते हैं. XP अपॉन PD, XP अपॉन PD, ओके, XP अपॉन PD इज इक्वल टू XR अपॉन RF. ये रेशियोज तभी इक्वल होते हैं जब ये दोनों लाइन
पैरेलल होते हैं, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं पी आर इज पैरेलल टू डी एफ, कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी, बीपीटी का उल्टा। बोलो क्लियर? तो ये था हमारा एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन, बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, नॉर्मल सा लॉजिक था। मैं ये आपको होमवर्क जरूर दे देता, बट इसका थोड़ा डायग्राम थोड़ा कॉम्प्लेक्स था, तो इसलिए मैंने बोला चलो हम डिस्कस कर लेंगे इसको। तो हमने डिस्कस कर लिया इस क्वेश्चन को भी। अब इस एक्सरसाइज में एक और क्वेश्चन बचा हुआ है, उस क्वेश्चन को भी हम डिस्कस कर लेते हैं और बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ इसके बाद, ठीक है? तो लिखना है तो आप लिख लो, नहीं तो आपके पास अगर एक्टिविटी आपके पास बुक पड़ी हुई है तो उसमें पहले से नहीं भरा गया हुआ है पेंसिल से, तो आप उसे फिल कर लें, ठीक है? और समझ के करें। कर लीजिए, हो गया? हो गया? ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हम चाहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैं रफ करता हूं, आप क्वेश्चन रीड करें। क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 तो हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है? क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 11 में? इन ट्रायंगल एबीसी रे बीडी बाइसेक्ट एंगल एबीसी एंड रे सीई बाइसेक्ट एंगल एसीबी इफ सेगमेंट एबी इज कॉन्ग्रुएंट टू एसी देन प्रूव दैट ईडी इज पैरेलल टू बीसी। हमें कुछ ट्रायंगल दिया हुआ, ट्रायंगल में फटाफट पहले डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं। देखो डायग्राम में हमें क्या मिलेगा, ऐसा हमें एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है? ट्रायंगल का नेम है ए बी सी, ए बी सी। इन्होंने हमें बोला है कि दो बाइसेक्टर है, एक बी से निकल रहा है, दो बाइसेक्टर है, एक बी से निकल रहा है, कुछ इस तरफ जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, और इसका नाम यहाँ पे दिया गया है डी, और एक बाइसेक्टर सी से निकल रहा है जो इस तरफ जा रहा है ई पॉइंट पे। यहां से भी एक बाइसेक्टर निकल रहा है और ये है हमारा पॉइंट, ये है हमारा कौन सा पॉइंट? ई। ये हमें गिवन है, तो थोड़ा कनेक्ट कर देते हैं हम ईडी को। अगर चलिए ठीक है, मैं कनेक्ट कर देता हूं इसको, ई डी, ठीक है? हमने कनेक्ट कर दिया। हाँ, अब हम क्वेश्चन को जरा फिर से पढ़ते हैं। इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी, ओके, ये ट्रायंगल है, रे बीडी बाइसेक्ट एंगल एबीसी, बाइसेक्ट एंगल एबीसी। तो हम गिवन में क्या लिखेंगे? गिवन में फटाफट हम गिवन लिख लेते हैं पहले, जो जो चीजें हमें दी हुई है। क्या दिया हुआ है? बीडी जो है वो बाइसेक्टर है किसका? एंगल एबीसी का। तो बीडी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल एबीसी, एबीसी। एक तो ये हमें गिवन है। दूसरा हमें क्या बोला गया है कि सीई इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल एसीबी। हमें ये भी दिया हुआ है क्या? सीई इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल एसीबी, एंगल एसीबी, एसीबी, क्लियर? और कुछ हमें गिवन है? यस, हमें बोला गया है AB इज कॉन्ग्रुएंट टू AC, मतलब AB साइड और AC साइड दोनों कॉन्ग्रुएंट है। AB इज कॉन्ग्रुएंट टू AC। काफी कुछ डेटा हमें इस बार दे दिया है, ठीक है? अगेन डरना नहीं है, एंगल बाइसेक्ट किया है तो बाय एंगल बाइसेक्टर यूज करना है, उससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आगे क्या बोला? प्रूव दैट ED इज पैरेलल टू BC, ED इज पैरेलल टू BC। हमें बोला गया है प्रूफ करो ED जो है वो BC के पैरेलल है। तो प्रूव दैट में हमें क्या करना है? ED is parallel to BC, ED is parallel to BC, ठीक? स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन इजी है, बिल्कुल बहुत इजी है। प्रूफ में चलते हैं, देखते हैं क्या है, ठीक है? इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, सबसे पहले तो हम ये बाइसेक्टर ले लेते हैं जो दिया है हमें फर्स्ट ऑफ। BD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC, BD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC। कैसे पता? हमें गिवन है। अगर ये बाइसेक्टर है तो हम एंगल बाइसेक्टर थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। मींस वी कैन राइट AD अपॉन DC, AD अपॉन DC इज इक्वल टू AB अपॉन BC। इधर ए से स्टार्ट किया तो उस साइड भी ए से, AB अपॉन BC, AB अपॉन BC। रीजन? एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ठीक है?
मार्क करते हैं इसे इक्वेशन नंबर 1, इसका हमें काम आने वाला है, बिल्कुल काम आने वाला है, तो मार्क करना है भूलना इसे इक्वेशन नंबर 1। दूसरा चलते हैं, CE इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ACB। ACB का ये CE भी क्या है, एंगल बाइसेक्टर, तो हम लिख लेते हैं CE इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ACB, एंगल ACB। अगर ये भी हमें क्या है, गिवन है। अगर बाइसेक्टर है एंगल का तो हम फिर से लगा सकते हैं एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम कहां से लगाएंगे, ए से स्टार्ट करते हैं, AE अपॉन EB, AE अपॉन EB इज इक्वल्स टू AC अपॉन BC, AC अपॉन BC। सेम रीजन, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ठीक है। मार्क कर दो इसे इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। कुछ और डेटा हमें गिवन है, हमें एक डेटा दिया है AB इज कॉन्ग्रुएंट टू AD, AB इज कॉन्ग्रुएंट टू AD, सॉरी AB इज कॉन्ग्रुएंट टू AD नहीं होगा, AC है, एक बार चेक कर लेता हूं। हाँ, AB इज कॉन्ग्रुएंट टू AC, ये हमें गिवन है, ये भी हमें गिवन है, इसे इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। जरा ध्यान दो, यहाँ AC दिख रहा है, एक्चुअली हम ये इसका यूज क्यों कर रहे हैं, हमें एक्चुअली में प्रूफ करना है कि ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये दोनों लाइन पैरेलल है। ये दोनों लाइन कब पैरेलल हो सकते हैं, जब AE अपॉन EB इक्वल हो AD अपॉन DC के। अकॉर्डिंग टू BPT यही है कि अगर AE अपॉन EB इक्वल है AD अपॉन DC के, तो ये दोनों लाइन क्या होने वाले हैं, पैरेलल होने वाले हैं। तो AE अपॉन EB, AE अपॉन EB आपको यहाँ मिल गया, AD अपॉन DC आपको यहाँ मिल गया, ये दोनों को आपको इक्वल प्रूफ करना है। अगर ये दोनों इक्वल प्रूफ हो गए तो हमारा काम हो जाएगा। ये दोनों कब इक्वल होंगे, जब ये दोनों इक्वल हो, नीचे भी BC है, नीचे भी BC है, और AB और AC अगर इक्वल हो जाए तो काम हो जाए। और हमें AB और AC इक्वल ऑलरेडी गिवन है, तो हम यहाँ इस AC की जगह AB लिख सकते हैं। मैं इसे फिर से रीराइट कर रहा हूँ, AE अपॉन EB इज इक्वल्स टू, AC की जगह हम क्या लिखेंगे, AB अपॉन BC। दिस इज फ्रॉम 2 and 3, फ्रॉम 2 and 3। मार्क कर देते हैं इसे इक्वेशन नंबर 4। जरा ध्यान से देखो इसको, AE अपॉन EB इज इक्वल्स टू, सॉरी AE अपॉन EB इज इक्वल्स टू AB अपॉन BC। हमने इसे इक्वेशन नंबर क्या मार्क कर दिया है, 4 मार्क किया है। जरा एक पॉइंट अभी हमारा बाकी है, जरा इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को देखो, 1 and 4 को, यहाँ भी AB अपॉन BC, यहाँ भी AB अपॉन BC, मतलब ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, इक्वल। हम लिख सकते हैं AD अपॉन BC इज इक्वल्स टू AE अपॉन EB। रिजल्ट फ्रॉम 1 and 4, फ्रॉम 1 and 4। फिर से एक बार देख लें इस चीज को, मैंने क्या बोला, हमने लिखा पहले एक बार एंगल बाइसेक्टर, इसके लिए यूज किया हमने AD अपॉन DC इज इक्वल टू AB अपॉन BC। एक बार एंगल बाइसेक्टर हमने इसके लिए यूज किया, तो क्या होगा, AE अपॉन EB इज इक्वल टू AC अपॉन BC, वो भी हमने लिख लिया। नेक्स्ट हमें पता है कि AB और AC इक्वल है, हमें ऑलरेडी गिवन है, तो इस AC की जगह हमने AB लिखा, ठीक है। तो हमारा इक्वेशन क्या बन गया, AE अपॉन EB इज इक्वल टू AC की जगह AB हमने लिख दिया AB अपॉन BC। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 4 को अगर देखो आप, तो 1 में 1 का राइट हैंड साइड और इक्वेशन नंबर 4 का राइट हैंड साइड इक्वल है, तो इनका लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा, इक्वल, मींस AD अपॉन BC इज इक्वल टू AE अपॉन EB। देख लिया आपने, चाहे तो इक्वेशन नंबर 5 आप इसे मान सकते हो, नहीं भी मार्क करोगे तो भी चलेगा। जरा हम चेक करते हैं, ये है कौन, AD अपॉन BC, AD अपॉन BC इज इक्वल टू AE अपॉन EB, AE अपॉन EB, AD अपॉन BC इज इक्वल टू AE अपॉन EB। ये कब पॉसिबल है, जब ये दोनों लाइन पैरेलल हो, तभी तो ये पॉसिबल है। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं होंगे तो ये रेशियोज कभी भी इक्वल नहीं होंगे, ये हमारा BPT का रूल है, ठीक है। तो AD अपॉन DC, AE अपॉन EB यहाँ इक्वल है, इट मींस ED इज पैरेलल टू BC, therefore ED is parallel to BC। रीजन में कॉन्वर्स ऑफ BPT, कॉन्वर्स ऑफ BPT, BPT मतलब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ और इसी के साथ साथ आपका एक्सरसाइज भी कंप्लीट हुआ 1.2। प्रैक्टिस करें इसको बार बार, अगर कुछ क्वेश्चंस आपको ज़्यादा डाउटफुल लग रहे हैं तो उनको बार बार प्रैक्टिस कर लें, 2-3 बार प्रैक्टिस कर लें। बस कहने का मतलब ये है कि आप अपने
अपने क्वेश्चंस को इतना कंफर्म कर लो उन्हें बाद में आपको उसके ऊपर मेहनत ना करना पड़े, सिर्फ रिवीजन करना पड़ेगा और रिवीजन से वो चीजें सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो ये रहा हमारा 1.2 का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है 1.2। इसके आगे कुछ टॉपिक्स हैं जो हमें डिस्कस करने हैं, जो हम बिल्कुल डिस्कस करेंगे। थोड़ी कुछ आइडिया मैं आपको आज इस लेक्चर में बिल्कुल दे देता हूँ कि आगे वाले लेक्चर्स में आपको क्या मिलने वाला है। ठीक है, देख लेते हैं क्या मिलने वाला है, उसके बाद फिर हम वीडियो को एंड करते हैं। आपको वीडियो में थोड़ी देर के लिए 5 to 5 मिनट्स तक एटलीस्ट बने रहें, तब तक हम डिस्कस कर लेंगे। तो देखो क्या दिया है नेक्स्ट। एक्चुअली जो चैप्टर है हमारा, जिस चैप्टर का नाम हमारे सिमिलैरिटी है, इस चैप्टर का नाम क्या है? सिमिलैरिटी। तो सिमिलैरिटी तो है बट अभी तक हमने सिमिलैरिटी जैसे कुछ यूज नहीं किया देखा जाए तो चैप्टर एक्चुअल में अब स्टार्ट होता है आपका सिमिलैरिटी। तो जो आप पढ़ने वाले हो सिमिलैरिटी के अंदर, वो हम देख लेते हैं क्या पढ़ोगे। सिमिलैरिटी मतलब क्या होता है? सिमिलैरिटी मतलब सिमिलर। क्या? सिमिलर। सिमिलर में याद रखना, इसका सिमिलर का साइन कुछ इस तरीके से होता है। कैसा होता है? कुछ इस तरीके से आपके पास सिमिलर का साइन होता है। ठीक, ये अगर आपने कुछ साइन आपने बहुत पहले देखे होंगे, 2 से 3 टाइप के साइन आप देखते हो। एक ये साइन देखते हो, इसे आप बोलते हो इक्वल। एक ये साइन देखते हो आप, अभी मैंने बताया, इसे हमने बोला सिमिलर। और एक और साइन आप देखते हो जो आप 9th में पढ़ चुके हो, इसे हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट। डिफरेंस क्या है इसमें? इक्वल का मतलब होता है इक्वल, आपको सिंपल बहुत पहले से पता है। सिमिलर का मतलब सिमिलर है, और कॉन्ग्रुएंट का मतलब ऐसी चीज जो इक्वल भी हो और साथ ही साथ सिमिलर भी हो। आप इसके साइन से देखो, साइन में सब कुछ डिटेल दिया हुआ है। साइन कैसा है कॉन्ग्रुएंट का? 2 इक्वल का साइन है, उसके ऊपर सिमिलर का साइन है। तो कॉन्ग्रुएंट खुद बता रहा है कि इक्वल भी होना चाहिए और साथ ही साथ सिमिलर भी होना चाहिए, तो हम उसे कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे। खैर फिलहाल इसके बारे में हमें कुछ बहुत ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आपको ऑलरेडी 9th में हो चुका है, तो आप 9th में पढ़े होंगे इसे। हमें इस फिलहाल आज इस 10th बोर्ड में आपको सिर्फ हमें यूज करना है सिमिलैरिटी वाला टॉपिक। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंट का मतलब समझे। चलो थोड़ा सिमिलर देख लेते हैं। मान लेते हैं मैं 2 सर्कल बनाता हूं, ये एक सर्कल है, व्हाइट चॉक का यूज करते हैं। मान लो मेरे पास ये एक सर्कल है, एक और सर्कल में बना देता हूं ये। ठीक है, अगर मैं इन दोनों का सेंटर ये बोलूं, अगर इसका शेप बोलूं मैं, इसका शेप कैसा है? सर्कुलर। इसका शेप कैसा है? सर्कुलर। अच्छा, दिखने में सिमिलर शेप लग रहा है कि नहीं? अगर शेप ऐसा हो रहा है कि शेप आपको एकदम सेम दिख रहा है, भले साइज के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए, शेप अगर सेम दिख रहा है तो हम उसे बोल सकते हैं कि ये क्या है? सिमिलर है। ये दोनों क्या है आपस में? सिमिलर। तो याद रखना, हर सर्कल सिमिलर होता है। आप चाहे जितने सर्कल ड्रॉ कर लो। आप यहाँ पे मैंने एक छोटा सा सर्कल बनाया, फिर एक और थोड़ा बड़ा बनाया, फिर थोड़ा और बड़ा बनाया, फिर थोड़ा और बड़ा बनाया, 2 और बड़े बड़े बने ही हुए हैं। तो आप अगर इनको देखो तो ये सारी चीजें क्या है? सिमिलर है। ट्रायंगल में कुछ थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि ट्रायंगल में सिमिलर क्या होता है, क्योंकि चैप्टर आपके एक्चुअली सर्कल की सिमिलैरिटी पे बेस्ड नहीं है, बल्कि किस पे बेस्ड है? ट्रायंगल की सिमिलैरिटी पे। तो देख लेते हैं ट्रायंगल क्या होता है सिमिलर। अगर मैं सपोज करो 2 ट्रायंगल ऐसे बना रहा हूं, तो ये देखने में सिमिलर भी लग रहे हैं और इक्वल भी लग रहे हैं, तो हम इन्हें कॉन्ग्रुएंट भी बोल सकते हैं। लेकिन अगर मैं इसी ट्रायंगल को ऐसा ना बना के ऐसा बना दूं, तो अब ये सिमिलर तो लग रहे हैं, दिखने में सेम तो लग रहे हैं, सिमिलर, शेप इनका सेम है। अगर मैं बोलूं ये इक्वल टू ये है, ये इक्वल टू ये, और यहाँ पे भी ये तीनों साइड्स इक्वल है, तो ये दोनों ट्रायंगल कौन से हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ये दोनों क्या हो गए? सिमिलर हो गए, बट इक्वल नहीं है, तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ सिमिलर है। जैसे 2 राइट एंगल ट्रायंगल मैंने ड्रॉ कर दिया ऐसा कुछ, ठीक है, तो ये भी देखने में कैसे लग रहे हैं? सिमिलर। कुछ कंडीशन से सिमिलर प्रूफ करने के, तो इन्हें सिमिलर बोला जाएगा। ये साइज पे डिपेंड नहीं करते, ऐसा नहीं कि साइज इक्वल होगा तो सिमिलर होगा। जस्ट क्या उनका होना चाहिए? शेप इक्वल होना चाहिए, कुछ करस्पॉन्डिंग साइड्स सेम रेशियो में होना चाहिए, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होना चाहिए, जो हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में इन डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान देते रहें इन चीजों को। ये मैंने बस इसलिए बता दिया ताकि आपको पता चले कि आप नेक्स्ट लेक्चर में किन चीजों से रूबरू होने वाले हैं। तो देखते रहे, समझते रहे, इनको पढ़ते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ शेयर भी करते रहें। ठीक है, तो मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।